Greetings to one and all, welcome to the channel. Today I am back again with another editorial analysis and today it is 11th January. अगर आपको द हिंदू के एडिटोरियल्स का शॉर्ट में संक्षिप्त में एक्सप्लेनेशन चाहिए रहता है 10 मिनट में और आपको डिफ़िकल्टी होती है रीड करने में तो आप हमारे चैनल को तुरंत लाइक करें और तुरंत सब्सक्राइब कर लें बिकॉज ये पर्टिकुलर वीडियोस हर शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आपको हमारे चैनल पे मिलती हैं। और आज हम वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका सिग्निफिकेंस GS1 से भी है, जिसका सिग्निफिकेंस हमारे GS3 के से भी है। कुछ बातें हम मेंस के पर्सपेक्टिव से करेंगे और कुछ बातें हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे। तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ इंडिया की और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसका कल्चर से रिलेशन है। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो कल्चर ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल है उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से कल्चर हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है और इंटीग्रली इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से कल्चर का एक रेनेसा फेज़ है, यानी कि रिवाइव हो रहा है हमारा कल्चर और उसमें टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है। किस तरीके से कल्चर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप को, यानी कि पुराने जो क्राफ्ट्स हैं हमारे यहाँ पे साड़ी बुनने के, कुल्हड़ बनाने के, ये भारत की इकोनॉमी को कैसे मदद कर सकते हैं और किस तरीके से भारत अपनी कल्चरल पोटेंशियल को यूज़ करके एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग हब बन सकता है 2047 से। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये आपको सारे के सारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई देंगे GS3। और जहाँ पे अभी हम GS1 की बात करते हैं हमारे, तो उसमें हमारे को एंशंट इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एंशंट इंडिया में बेसिकली हमें पढ़ना रहता है आर्ट एंड कल्चर भी। तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बात करें अगर हम प्रीलिम्स के फॉर्मेट की, MCQ फॉर्मेट की, तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन हमें पढ़ना चाहिए, तमिल सेंट्स तमिल संगम का ग्रोथ पढ़ना चाहिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसको हम अक्सर जेम नाम से भी देखते हैं, और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC जो कि सरकारी कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट हैं, प्राइवेट है, वैसे गवर्नमेंट की ONDC है जो कि अभी पायलट प्रोजेक्ट है, अभी बन रहा है। तो शुरू करते हैं हमारे एडिटोरियल को। और क्योंकि ये एडिटोरियल पीयूष गोयल साहब ने लिखा है जो कि खुद एक मंत्री हैं कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल्स के, तो ये इनका कोई भी ओपिनियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि काशी और तमिल संगमम जो हुआ है वहाँ पे तमिल कल्चर को दर्शाया गया और भारत के जो एंशियंट ट्रेडिशंस हैं उस किस तरीके से वो एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड हैं और उनको रिवाइटलाइज करने की कोशिश की गई मॉडर्न प्रैक्टिसेस के साथ, ताकि हमारा कल्चरल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो ये है इस पूरे आर्टिकल का एजेंडा, ये है इस पूरे एडिटोरियल का एजेंडा। और हमें बेसिकली एक डेवलप्ड देश बनना है 2047 तक। तो ये जो ट्रेडिशन हुआ वो बेसिकली किस मोटो के अंडर हुआ, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और यहाँ पे अब वो समझाते हैं कि एंशंट लिंक्स, फोकस ऑन टेक्सटाइल्स, और दिस इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू तमिलनाडु एंड काशी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो काशी तमिल संगमम हुआ है ये एक इवेंट था जो कि 16 दिसंबर को ख़त्म हुआ और लगभग लगभग एक महीने का था। अब बात यहाँ पे ये ज़रूरी इसलिए हो जाती क्योंकि 2 लाख लोग विजिट करें कैंपस ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसने खूब सारे कल्चरल शोज होस्ट किए, एग्जीबिशंस लगाए, जहाँ पे तमिल प्रोडक्ट्स और तमिल क्यूजिन को बताया गया। तो तमिल प्रोडक्ट इकोनॉमी के लिए, तमिल का क्यूजिन जो है वो ऑब्वियसली किस चीज़ के लिए हो जाएगा हमारे लिए, टूरिज्म के लिए, खाने पीने के लिए। संगमम ने एक नई कल्चरल जील, कल्चरल पैशन को रीइग्नाइट किया
और कंट्री के एपेटाइट को ग्रोथ में बदलने की कोशिश करी है कि काफ़ी कुछ एक्सचेंज किया जा सकता है काशी से तमिल की तरफ। और हमारे होम मिनिस्टर ने तो ये तक कह दिया कि ये इंडिया का कल्चरल रेनेसा की शुरुआत है, जो कि सिर्फ बॉन्डिंग ऑफ तमिलनाडु एंड काशी में सीमित नहीं रहेगा, ये सारे ग्रेट कल्चर्स ऑफ द कंट्री की को मोटिवेट करेगा। तो बेसिकली है क्या इनके बीच में, कल्चरल लिंक है क्या काशी के बीच में? देखिए, काशी यानी वाराणसी को ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में है। और तमिलनाडु, आपको पता है वो संगम लिटरेचर जब हुआ था तो तमिल कल्चर बढ़ता है, तमिल लैंग्वेज बढ़ती है। तमिलियंस आज भी बहुत गर्व करते हैं अपने कल्चर पे। ऑलराइट, यहाँ पे जो लोग हैं वो दुनिया की, तमिलनाडु में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लैंग्वेज बोलते हैं, और काशी ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आता है। तो दोनों ही एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन के टावरिंग पिलर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं बहुत बड़े बड़े। ऑलराइट, ट्रेडिशन ऑफ आर्ट्स, म्यूजिक, क्राफ्ट्समैनशिप, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, लिटरेचर, ये सब कुछ यहाँ पे क्या है, हो रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि गंगा जल जो है, गंगा जल जो ट्रेडिशन ऑफ टेकिंग होली गंगा जल टू रामेश्वरम टेम्पल जो है, ये दर्शाता है कि काशी और तमिल का ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। और काशी यात्रा जो है, काशी यात्रा जो है ना, काशी यात्रा की अगर हम बात करें तो वो भी एक रिचुअल देखा जाता है तमिल वेडिंग्स में। तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है कि दोनों के बीच में कल्चर अच्छा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम नाम का एक इवेंट होस्ट किया था, वाराणसी में हुआ है ये इवेंट, जहाँ पे काशी तमिलनाडु की कल्चर और सिविलाइजेशन लिंक्स को बताया गया। उन्होंने बताया कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा वन इंडिया बेस्ट इंडिया को प्रमोट करने में, और आदि नाम्स जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको ऑनर कर रहे हैं हम तमिलनाडु वेरियस रिलीजियस प्लेसेस एंड मोनास्ट्रीज के। ठीक है, तो पर्पस क्या था काशी तमिल संगमम का, वो हमने डिस्कस किया है। बेसिकली इंडिया का एक मिशन है कि उसको डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। यहाँ पे हमने तमिल कल्चर को देखा, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में समझा। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बनारस की सिल्क साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी तो तोहफे के रूप में दुल्हनों को शादी में दी जाती है हमारे यहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में तो ये ट्रेंडी है, रिवाज है। और कांचीपुरम की जो सिल्क साड़ी है, दोनों कहीं ना कहीं हमें दर्शाते हैं कि कल्चर हमारा जो है वो क्राफ्ट्समैनशिप से रिलेटेड है। और कल्चर जब क्राफ्ट्समैनशिप से रिलेटेड है, क्राफ्ट से रिलेटेड, तो क्राफ्ट को हम इकोनॉमी में कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे इंडिजिनस इनहेरेंट पोटेंशियल होल्ड करता है। क्या कल्चर और इकोनॉमी को हम वाकई में कह सकते हैं कि इंटर रिलेटेड है? तो ये संगमम ने करके दिखाया, इस इवेंट ने ये करके दिखाया, जहाँ पे हमने डिस्कवर किया है कि हम किस तरीके से अपने हेरिटेज को इंटीग्रेट कर दें, अपनी एंशंट नॉलेज को वापस से समझें और कंबाइन कर दें टुडेज थॉट, फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजिकल एंड क्राफ्ट्समैनशिप। यहाँ पे एक बेसिकली हुआ क्या, एक बॉडी ऑफ नॉलेज क्रिएट हुआ, बड़े बड़े लोग आए, विद्वान आए अलग अलग जगह से, जिनको आपस के कल्चर के बारे में भी नहीं पता था। उन्होंने इनोवेशन को फॉस्टर करने की बात करी, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे आर्टिजन्स को, वीवर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, ट्रेडर्स को हेल्प करेगा। जो हमारे वीवर्स हैं और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं अलग अलग रीजन से, उनको काफ़ी कुछ मिल सकता है एक दूसरे के साथ सहायक वाली भूमिका निभा के, क्योंकि एक्सपोजर ही तो नहीं है, पता ही नहीं है कि अगर मान लो सिल्क साड़ी बुननी है तो उसके कारीगर कहाँ हैं, बुनकर कहाँ हैं, और ये आर्ट है ना, ये तो खत्म होती चली जाएगी अगर इसको प्रिजर्व कंजर्व नहीं किया गया। लेकिन ये खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि मार्केट खत्म हो रहा है इन लोगों का, ये मॉडर्न मार्केट तक पहुंच नहीं पा रहे। तो आज के समय में किस तरीके से ब्रांडिंग, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, मॉडर्न मशीनरी, ये सब करके अल्टीमेटली हम अपने क्राफ्ट्समैनशिप, एंशिएंट हेरिटेज पे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तभी तो हम बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसीलिए फोकस जो था थोड़ा बहुत टेक्सटाइल सेक्टर पे भी था इस इवेंट में, क्योंकि दोनों में टेक्सटाइल कॉमन है, तमिलनाडु और काशी में टेक्सटाइल कॉमन है। तो एक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव संगमम के दौरान कराई गई, अलग अलग पर्सनालिटीज़ दोनों जगह से आए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर करे। और बेसिकली अमृत काल जो विजन है हमारा 2047 तक का, जब 100 साल हो जाएंगे भारत को आज़ादी के, तो उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं, बिकॉज इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि पोटेंशियल होल्ड करता है $100 बिलियन तक का। 2030 तक में हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को $100 बिलियन कर सकते हैं, विच इज़ अ ह्यूमंगस सम, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। द टेक्सटाइल सेक्टर ऑल्सो हैज़ अ इमेंस जॉब क्रिएटिंग पोटेंशियल, रोजगार
सहकार से समृद्धि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कहा जाता है, वैसे ही आप टेक्सटाइल के सेक्टर के लिए समझिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकता है। ऑफर मिशन टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। फर्दर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन द टेक्सटाइल सेक्टर? क्या है ग्रोथ रेट, आखिर क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? तो देखिए, जब इन्होंने अनाउंस किया था, बेसिकली जब इन्होंने अनाउंस किया था अपना टेक्सटाइल का, तो एक्सपोर्ट को 10 बिलियन प्रमोट करने का था और 40 बिलियन का मार्केट बता रहे थे। लेकिन कह रहे हैं 2047 तक इंडिया का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो सालाना 12-13% बढ़ रहा है। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 12 to 13%, विच इज़ टू मच, और 2 ट्रिलियन पहुंच जाएगा 2047 तक। और जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट तो बढ़ ही रहा है, और जो एक्सपोर्ट्स हैं फ्रॉम द सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू ऑल्सो ग्रो इन डबल डिजिट्स। मोदी जी ने इसके लिए 5F फॉर्मूला दिया। 5F फॉर्मूला याद रखिएगा। फार्म से फाइबर, खेतों के फाइबर यानी कॉटन वॉटन, ठीक है, कैश क्रॉप्स। फार्म टू फाइबर, उससे बनाएंगे हम फैब्रिक, फाइबर से रॉ मटेरियल से फैब्रिक बनाएंगे और उसको कुछ फैशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अपनी कंट्री के इनहेरेंट फैशन को जो है, अपना एक अलग ट्रेडिशन बनाएंगे, फैशन का कल्चर बनाएंगे और उसको फॉरेन करेंगे। तो आप एक रिवर्सल मोड देख सकते हैं। आज हम कोट सूट पैंट पहनते हैं, सब अंग्रेजों की देन है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ रॉ मटेरियल ज़्यादा होता है, पर हमारे यहाँ क्योंकि मशीनेटेड सब कुछ, हम लोग टेक्सटाइल्स जो हैं जल्दी, मशीनें जल्दी बनाती तो उनके दाम कम कम होते हैं, खादी महंगा होता है। तो 5F जो है कहीं ना कहीं हमारे टेक्सटाइल को प्रमोट कर सकता है। ठीक है, दैट विल एक्सेलरेट द ग्रोथ इन द सेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड वीवर्स। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है दोस्त, और उसको एक्सपोर्ट कराने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे काशी और तमिलनाडु एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सिर्फ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स नहीं, एक नए तरह के टेक्सटाइल्स जिनको हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहते हैं, उनके भी इंकरेज कर रही है। ये टेक्सटाइल्स बेसिकली जो व्हीकल में सीट कवर और इसमें यूज़ होते हैं, पैराशूटिंग में, पैराग्लाइडिंग में, और दूसरी चीज़ जो स्पोर्ट्स में कई बार टेक्सटाइल्स यूज़ होते हैं, स्पोर्ट फैब्रिक होता है। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की बात करें, बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड ऑल दैट, इन सब जगह पे ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स भी लेके चल रहे हैं। मैन मेड फाइबर, ये आप बिल्कुल इसके बारे में पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें काफ़ी आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैन मेड उस पर आ चुका है और हाल फिलहाल में आया है, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, पर पिछले 3-4 साल में प्रीलिम्स में आया है। तो आप मैन मेड फाइबर के ऊपर देखिएगा। ये भी एक एरिया ऑफ फोकस है क्योंकि इसका भी ग्रोथ पोटेंशियल है फॉर एक्सपोर्ट्स। फर्दर इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच आर रिलेटेड टू कल्चर, ये क्या है जो कि तमिल संगमम में देखे गए। तो तमिल संगमम में कई सारी चीज़ें कही गई, क्योंकि अल्टीमेटली लव फॉर इंडियन कल्चर प्रमोट करना है, तभी वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो सकता है। लोकल इंडस्ट्रीज तभी प्रमोट होंगी और हैंडीक्राफ्ट सब हमारे कल्चर से रिलेटेड है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक ऐसी स्कीम है जो कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को दुनिया की मार्केट तक लेके जाएगा। ठीक है, और मिस्टर मोदी इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दीज प्रोडक्ट्स एंड ही गिव्स देम टू द वर्ल्ड लीडर्स। अभी G20 होने वाला है, तो G20 में भी हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को। आगे, इनिशिएटिव्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच आर रिलेटेड टू कल्चर में वुड एंड टॉयज की अगर हम बात करें तो साड़ीज, टेक्सटाइल्स, ये सब तो हुए, पर वुड एंड टॉयज के ऊपर भी बात करी जो कि हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है। जो ट्रेडिशनल वुडन टॉयज है वाराणसी के, दे आर गेटिंग मोर एक्सपोर्ट इंक्वायरीज एंड आर बीइंग शोकेस्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस एग्जीबिशंस। क्योंकि ये अच्छा सौंदर्य का काम करते हैं ना, अगर आप अपने घर में सजा के रखें। अच्छा, क्या होता है, घर की मूली घास बराबर, तो हम लोग को लगता है लकड़ी के खिलौने कौन रखता है। ये क्योंकि क्राफ्ट हैंड क्राफ्टेड होते हैं तो बाहर इनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ठीक है भैया, घर के लोगों को वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, बाहर बेचेंगे। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो गेट अ बिग बूस्ट फ्रॉम अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और गवर्नमेंट का ई-मार्केट प्लेस। ऑलराइट, कंक्लूजन ये है कि जो संगमम जब खत्म हुआ तो 2 लाख लोग करीब करीब आए, एक नया कल्चरल जील इग्नाइट हुआ है भारत में, और होम मिनिस्टर ने इसको क्या कहा है, बिगिनिंग ऑफ इंडियन कल्चरल रेनेसा। और ये सभी कल्चर्स के लिए किया जा सकता है। तो पोटेंशियल है कि नहीं है, बिल्कुल है। टैप करने की बात है, किस तरीके से टैप करेंगे। एट लास्ट आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिंक में जाएंगे तो आपको इसका PDF और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन in terms of rise in revenue of Indian textile by 2024? And your options are A, $10 billion, B, $30 billion, C,
$40 billion, and D, $100 billion. Followed by second question. Which among the following bodies will be set up by the government to look into the management of National Technical Textile Mission? You need to tell me the body which will be basically setting up to look into the matter of National Technical Textile Mission and particularly the export. A. Cabinet Committee on Economic Affairs. B. Export Promotion Council for Technical Textile. C. Textile Commissioners under respective state governments. And D. Cabinet Committee on Textile Mission. सो आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आपको एडिटोरियल, आप उस पर भी इनपुट दे सकते हैं। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।